हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल समझने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है दोस्तों, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषाओं में लिखा गया है, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इस टॉपिक को, इस सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, जितने भी सवाल अभी तक हमने समझ लिए हैं, उन सभी सवालों के वीडियोस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको लेक्चर क्रमांक वाइज लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जरूर जरूर सारे वीडियोस को देखिएगा। दोस्तों, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, सेट थ्योरी के टॉपिक्स, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और सारे के सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं ये सवाल और समझते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन को पहले से लिख रखा है, ताकि समझाने में समय की बचत हो। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट Q प्लस, ठीक है, Q प्लस क्या है? सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये सभी धनात्मक परिमेय संख्या है, सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट Q प्लस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में, यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष एक अभिलयन ग्रुप बनाता है, जहां ऑपरेशन स्टार को इस तरह से डिफाइन किया गया है, a स्टार b इज इक्वल्स टू ab/2। यानी जो भी दो नंबर, जो भी दो एलिमेंट्स के बीच में स्टार लगा है, तो इसका अर्थ यह है कि दोनों का गुणा बटे 2, दोनों का गुणन और 2 से भाग। इस तरीके से इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार को यहाँ डिफाइन किया गया है, और हमें बताना है कि Q प्लस इज अभिलयन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है Q प्लस। और हमें सिद्ध करना है कि इस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये Q प्लस एक अभिलय समूह बनाता है, एक अभिलयन ग्रुप बनाता है, जहां स्टार ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमें क्या करना होगा। अभिलयन ग्रुप के लिए टोटल 5 नियम है, उन सभी 5 नियमों को हमें सिद्ध करना होगा। संवरक नियम, साचरण नियम, तत्समक का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व और क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 5वां नियम क्या है? कम्यूटेटिविटी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये चीजें आपको सिद्ध करनी होगी। चलिए अब हम सबसे पहले क्लोजर लॉ देखते हैं, यानी संवरक नियम देखते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, एकदम स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर है, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस इट इंप्लाइज दैट AB/2 आल्सो बिलोंग्स टू Q प्लस। भाई अगर A और B कोई दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो क्या दोनों का गुणन बटे 2, क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, अवश्य होगी। अगर A और B कोई दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो AB/2 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, यानी कि ये भी Q प्लस में बिलोंग करेगा। और AB/2 यानी A स्टार B, AB/2 यानी A स्टार B, तो AB/2 बिलोंग्स टू Q प्लस, इसका मतलब A स्टार B बिलोंग्स टू Q प्लस। यानी कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिखाया कि फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q प्लस इट इंप्लाइज दैट A स्टार B आल्सो बिलोंग्स टू Q प्लस, और इस तरह से क्लोजर लॉ इज सैटिस्फाइड। संवरक नियम यहाँ पे संतुष्ट होता है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ यानी साचरण नियम। मान लो ABC बिलोंग्स टू Q प्लस, कोई भी 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हैं, ABC हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले ली Q प्लस में से। ठीक है, अब चलिए अपन देखते हैं कि A स्टार B स्टार से क्या होता है। यहाँ पे ब्रैकेट A और B में लगा है, C अलग है, तो जिसमें ब्रैकेट लगा है पहले आप वो वाला ऑपरेट करेंगे, तो यानी A स्टार B लगा मतलब AB/2। कहां से आया? डेफिनेशन से आया। A स्टार B मतलब AB/2, तो A स्टार B मतलब AB/2, और ये स्टार से बगल में है जस का तस। अब सुनो, जिस तरीके से आपने A और B के बीच में इस स्टार ऑपरेशन के लिए इस तरीके से लिखा, ठीक है, जिन दो संख्याओं में स्टार लगा मतलब उन दोनों का गुणा बटे 2 से भाग। अब वही स्टार आपको इसमें और इसमें लगा हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा?
इसका गुणा और 2 से भाग। तो देखो इसका ये दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है और 2 से भाग दिख रहा है। इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से ए स्टार भी मतलब ए बी बटे 2 हुआ है, वैसे ही इतना स्टार इतना मतलब इतना इतना बटे 2। ठीक है, जिन दोनों के बीच में स्टार लगा मतलब उन दोनों का गुणा बटे 2। जैसे एक्स स्टार वाई मतलब एक्स वाई बटे 2। ठीक है, 3 स्टार 5 मतलब 3 गुणित 5 बटे 2। वैसे इतना स्टार इतना मतलब इतना गुणित इतना बटे 2। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा ए बी सी और 2 दूनी 4। अगर आप इसको गुणा करोगे तो ए इंटू बी इंटू सी यानी ए बी सी और 2 दूनी 4। अब देखिए ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी में लगा है, ए अलग थलग है, तो बी स्टार सी मतलब होता है बी सी बटे 2। डेफिनेशन के अनुसार जिन दोनों के बीच में स्टार लगा मतलब उन दोनों को गुणा बटे 2। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में स्टार लगा मतलब दोनों को गुणा बटे 2, तो बी गुणित सी बटे 2 हो गया। अब आप खुद सोचो, अब स्टार किसके किसके बीच आप देख रहे हैं, ए और बी सी बटे 2 के बीच में आप स्टार देख रहे हैं, मतलब कि इसका गुणित इसका गुणा बटे 2, मतलब ये और ये गुणा होंगे बटे 2 आएगा। डेफिनेशन के अनुसार सारी चीजें हो रही है, तो इतना इंटू इतना बटे 2। ठीक है, तो ये भी आप देख लो ए इंटू बी इंटू सी और बटे 2 दूनी 4 यानी ए बी सी बटे 4। तो आप देखो इसको आपने सॉल्व किया तो भी ए बी सी बटे 4 आया, इसको आपने सॉल्व किया तब भी ए बी सी बटे 4 आया, यानी कि दोनों बराबर है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, यानी कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो ये बराबर है, यानी कि साचर नियम यहाँ पे संतुष्ट होता है। एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, आप यहाँ पे नीचे लाइन लिख लीजिएगा, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक, चलिए तीसरा नियम देखते हैं, आइडेंटिटी लॉ, यानी कि यहाँ पे अपने को एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है, यानी कि तत्समक अवयव उपस्थित है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ये सिद्ध करके दिखाना है। दोस्तों कोई भी संख्या e बिलोंग्स टू q प्लस, यानी कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर e आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या पहचान है, क्या डेफिनेशन है, क्या खासियत है। तो कोई भी e बिलोंग्स टू q प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यदि उसको a के साथ ऑपरेट किए जाने से वापस आपको a मिल जाए, यानी कि a स्टार इज इक्वल टू e स्टार इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q प्लस। अब चलिए देखते हैं कि ई स्टार ए बराबर ए रखने पर क्या मिलता है हमको, चलिए देखते हैं। तो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए हमने रखा, या आप ए स्टार इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ई के लिए ये दोनों चीजें बराबर होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए हमने लिखा। अब ई स्टार ए का मतलब ई ए बटे 2 कहां से आया, डेफिनेशन से आया, देखो डेफिनेशन। ठीक, तो ई ए बटे 2 हो गया, ए को जब पलटाएंगे और ये चीज मिलेगा। अब ये चीज कैसे मिले थोड़ा आप रफ कार्य में देख लो, ध्यान से देखिएगा। ये ई ए बटे 2 है, ए को अपन ने इस पर पलटा दिया तो माइनस ए हो गया बराबर 0। इज इट क्लियर? चलिए ए कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा ई बटे 2 माइनस 1 बराबर 0। इज इट क्लियर? चलिए एलसीएम लेंगे आप तो हो जाएगा ई माइनस 2 बटे 2 बराबर 0। तो ये 2 को आपको ए के बटे में दिख रहा है, आप देख लो और कुछ नहीं है, इतना ही आया है। अब देखो यहाँ पे भैया एक तरफ आपको a बटे 2 दिख रहा है, एक तरफ और a बटे 2 गुणित e माइनस 2 दिख रहा है, a बटे 2 गुणित e माइनस 2 बराबर 0 दिख रहा है। अब देखो दो संख्याओं को गुणा 0 है, मतलब कोई ना कोई एक तो 0 होगा, या तो a 0 हो जाएगा या तो ये e माइनस 2 0 हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए, a तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि a कौन है, a कहां से लिया गया है, q प्लस से लिया गया है, और q प्लस कौन है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है, यानी a यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो a तो 0 होगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दिया a 0 नहीं होगा। a 0 नहीं है मतलब ये पूरा का पूरा a/2 0 नहीं है, ये पूरा का पूरा a/2 0 नहीं है क्योंकि a 0 नहीं है। लेकिन इन दोनों का गुणा तो ये देखो a बटे 2 और e माइनस 2 का गुणा तो 0 है। अब आप खुद सोचो गुणा 0 कैसे हो सकता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर a 0 नहीं है इसका मतलब a बटे 2 यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब उसके बगल में जो लिखा है e माइनस 2 वो निश्चित रूप से 0 होगा, तभी तो गुणा। अगर मान लो वो भी 0 नहीं होगा तो कैसे दोनों नॉन 0 का गुणा 0 आ जाएगा, आप खुद सोचो, है ना भाई। हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के सेट की बात कर रहे हैं, है ना भाई, और दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो कम से कम एक तो 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्लियर है कि a 0 नहीं है। a 0 क्यों नहीं है, क्योंकि a बिलोंग्स टू q प्लस, a पॉजिटिव रेशनल नंबर है,
तो पॉजिटिव है तो वो जीरो क्यों होगा? तो ए जीरो नहीं है, इसका मतलब a/2 पूरा का पूरा यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए ये निश्चित रूप से तय होता है कि e-2 यही जीरो है, यही इसी को जीरो होना चाहिए। तो e-2 इज इक्वल टू जीरो, यानी e बराबर 2, 2 को पलटाएंगे तो e बराबर 2 आ जाएगा, और 2 निश्चित रूप से पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ई का मान आपके पास जो मिला, आपके पास 2 मिला है, 2 धनात्मक परिमेय संख्या है, यानी हमको साफ साफ यहाँ पे तत्समक अवयव का अस्तित्व मिलता है, उसी को हमने ऊपर लिखा हुआ है। अतः e बराबर 2 बिलोंग्स टू Q प्लस इस प्रकार है। आप यहाँ पे एक बार और अच्छे से दिखा सकते हैं कि देख लो a*2 जब हमने कैलकुलेट किया, a*2 मतलब, अब a*2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं e बराबर 2 यहाँ पे लाया हुआ हूँ और वहां दिखा रहा हूँ कि देख लो e का मान जो 2 आया है वो निश्चित रूप से हमारा इस सेट Q प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसकी तसल्ली दे रहे हैं हम, इसकी पूर्ण गारंटी दे रहे हैं। और वो किस तरह से दे रहे हैं आप खुद यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखो e बराबर 2 रखने से, यानी e बराबर 2 लेने पर a*2 बराबर आपको a मिल रहा है। आप खुद चेक करके देख लो a*2 बराबर क्या होगा, जैसे a*b बराबर है a b बटे 2, a*b बराबर है a b बटे 2, तो a*2 बराबर होगा a2 बटे 2, यानी a गुणित 2 बटे 2, तो 2 कटेगा तो a मिलेगा ना आपको। 2 स्टार a आपने करके देखा तो कितना है, 2 इंटू a बटे 2 डेफिनेशन के अनुसार, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कटेगा तो आपको a मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस आपको वही एलिमेंट मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे a*2 इज इक्वल टू a मिला, 2 स्टार a आपने किया a मिला, यानी 2 यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जिस भी एलिमेंट के साथ लगा रहे हो आपको वही एलिमेंट मिल रहा है, यानी 2 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो सिद्ध हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व हमको दिखाना था और आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिल चुका है 2 के रूप में। 2 जो है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अर्थात प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। मान लीजिए a बिलोंग्स टू Q प्लस, अर्थात a कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ध्यान से देखिएगा कोई एलिमेंट b a का इनवर्स होगा यदि a*b बराबर e, सीधी सी बात है। आप इनवर्स एलिमेंट किसको कहेंगे, कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए a है तो उसका इनवर्स कोई दूसरा एलिमेंट मान लो b, कब होगा, जब दोनों को आपस में ऑपरेट करने से आपको क्या मिलेगा, e मिलेगा, है ना भाई। तो b को a का इनवर्स कब कहेंगे, जब a*b इक्वल्स टू e होगा, सीधी सी बात है। तो a*b बराबर ab बटे 2, क्योंकि परिभाषा वैसा ही है ना भाई। और e का मान आपने वहां पे ला लिया है, e आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 के रूप में आपने लाया हुआ है, तो e के स्थान पर रख देंगे 2। अब देखो b का मान यहां से आपको निकालना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, a बटे में आएगा। अब देख लो भैया कि 4 बटे a बिलोंग्स टू Q प्लस है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से 4 बटे a बिलोंग्स टू Q प्लस है, क्योंकि a बिलोंग्स टू Q प्लस है, a बिलोंग्स टू Q प्लस है। a अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, a अगर पॉजिटिव परिमेय संख्या है, यानी कि a अगर धनात्मक परिमेय संख्या है, तो 4 बटे a ये भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हमको b के रूप में जो 4 बटे a हमको जो मिल रहा है वो बिलोंग्स टू Q प्लस है, और a*b इज इक्वल टू e रख के हमने ये लाया है। इन्हें साफ साफ पता चल रहा है कि यही 4 बटे a जो है वो a का इनवर्स है, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं, आप देखो अब b के रूप में 4 बटे a लिख करके हम देख लेंगे कि हाँ a*b इज इक्वल टू e आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। a*b बराबर a*b का मान आपने कितना लाया, 4 बटे a लाया है। ऑपरेट कीजिए, कैसे ऑपरेट करेंगे, जिस तरह a*b बराबर ab बटे 2 होता है, तो आप a स्टार 4 बटे a मतलब इतना इंटू इतना बटे 2, a कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 मिलेगा, और 2 कौन है, 2 ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप खुद सोच लो, e का मान आपने 2 लाया था ना, फिर आपने डिक्लेयर किया वहां पे कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यानी a*b बराबर e मिल रहा है आपको। वैसे आप b स्टार a करके देख लो, वो भी आपको कितना मिलेगा, e ही मिलेगा, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि b यहाँ पे a का इनवर्स है, और b की वैल्यू कितनी है, 4 बटे a, यानी यहाँ पे इनवर्स का अस्तित्व है, इनवर्स एग्जिस्ट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चारों नियम आपने देख लिए, अब बच गया 5वां नियम। अब 5वां नियम आप बताइए, बहुत ही इजी है दोस्तों। 5वां नियम क्या होगा बताओ, क्रम विनिमय नियम के लिए कितना आसान है सिद्ध करना। a*b मतलब क्या होता है बताओ, ab बटे 2,
सीधी, ये तो डेफिनेशन। तो क्या a/2 को आप ba/2 नहीं लिख सकते क्या, बताइए? जरूर लिख सकते हैं। अब ये ba/2 क्या हो जाएगा, b स्टार है। क्यों? जब a स्टार b बराबर ab/2 होता है तो ba/2 यानी b स्टार a नहीं होगा क्या, बताओ? तो इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू q प्लस, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू q प्लस, यानी ये क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड होता है। तो आप पांचवा नियम डाल के यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ हेडिंग डालिएगा, क्रम विनिमय नियम, और आप लिखेगा यदि ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, है ना भाई, तब ए स्टार भी आप देख लो ab/2, उसी को आप ba/2 लिख सकते हो। ए बी मतलब ए और बी का सामान्य गुणन, जिसको अपन क्रम बदल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इंटू मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, सामान्य गुणन है, ए और बी का सामान्य गुणन है यहाँ पे। तो a इंटू बी बराबर बी इंटू ए निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं, और b इंटू a/2 है, यानी कि ये हो गया b स्टार a, यानी a स्टार b इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू q प्लस, हमने यहाँ पे ला लिया, यानी कम्यूटेटिव लॉ इज आल्सो सेटिस्फाइड, यानी कुल मिलाकर के पांचों नियम यहाँ पे संतुष्ट होते हैं, और इसलिए ये सिद्ध होता है कि हाँ q प्लस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष एक अबिलियन ग्रुप का निर्माण करता है, जहां बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सवाल कंप्लीट होता है, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया ना, इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको सारे काम इसके बेसिस पे करने हैं। अब आप खुद सोचिए, ab/2 के बजाय अगर आप ab/3 आपको दे दिया होता तो क्या ये कठिन होता, क्या नहीं होता? भैया ab/2 दिया है तो हम उसको लेके चले हैं, ab/3 दिया रहता या a प्लस b/3 जैसा भी दिया रहता हो उसके अनुसार हम काम करते। सारे नियम अगर हमको संतुष्ट होते हुए दिखते, सारे नियम जो हमको अगर सेटिस्फाइड होते हुए दिखते तो हम डिक्लेयर कर देते कि हाँ वो अबिलियन ग्रुप बनाता है, और अगर कोई नियम फेल हो जाता तो हम बोल देते कि भैया ये नियम यहाँ पे फेल हो रहा है इसलिए अबिलियन ग्रुप नहीं बना रहे, सीधी सी बात है। तो हमको नहीं घबराना है, हमको यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, आपको उसी को लेके आगे बढ़ना है। a इंटू b/2, a इंटू b/3 या a प्लस b/2, a प्लस b/3, a माइनस b/2, कुछ भी दे सकता है। तो वो जैसा दिया होगा आपको उसी अनुसार लेकर के आगे चलना है, और बनाने का तरीका यही रहेगा। अगर सारे नियम संतुष्ट होते दिखते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि हाँ वो एक अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप के सारे शर्तों को संतुष्ट करता दिखे, यानी कि पांचों नियम अगर संतुष्ट होते दिखे, ठीक है, समवर्ग, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय नियम, अगर पांचों के पांचों संतुष्ट होते दिखे तब आप बोलेंगे कि हाँ अबिलियन ग्रुप का निर्माण होता है करके। बहुत इजी सवाल है, इस टाइप के अनेक अन्य सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।